हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं साहिर कमाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से चैनल जिसका नाम जय महादेव विद्याकुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। जी हां, लेटर राइटिंग आप सभी का बहुत ही मोस्ट अवेटेड टॉपिक और सबसे ज्यादा टफ टॉपिक आप सभी यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए लेकर आया हूं। और आज डिस्कस होगा लेटर राइटिंग। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में आप सारे तरह के लेटर आप एक वीडियो में समझेंगे। क्या होता है लेटर, उसके फॉर्मेट क्या, किस किस तरीके के लेटर आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और साथ में एक सैंपल लेटर भी करवाने वाले हैं। जी हाँ, इतना कुछ आपको 15 से 20 मिनट में, तो वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और स्टार्ट करेंगे आज के सेशन। जैसे कि हम समझते हैं कि लेटर राइटिंग आता है हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम में, तो लीजिए व्हाट इज अ लेटर। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि लेटर एक रिटन मैसेज होता है। लेटर इज अ रिटन मैसेज दैट कैन बी हैंड रिटन और प्रिंटेड ऑन पेपर सेंड थ्रू ईदर बाय मेल और बाय पोस्ट। या तो हम हाथ से लिखते हैं लेटर को, बाय पोस्ट भेज देते हैं, या तो हम ऑनलाइन लिखते हैं और बाय मेल भेज देते हैं। तो लेटर हो गया। व्हाट इज लेटर का आंसर। टाइप्स ऑफ लेटर में मुख्यतः दो तरह के लेटर आते हैं, जिसमें एक आता है फॉर्मल लेटर और दूसरा आता है इनफॉर्मल लेटर। अगर फॉर्मल लेटर की बात करें तो फिर क्या होता है, नोट सम अदर टाइप्स ऑफ लेटर व्हिच डिपेंड ऑन देयर कंटेंट्स लाइक बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर और एम्प्लॉयमेंट लेटर एटसेट्रा। कुछ और भी तरह के लेटर होते हैं खास तौर से, तो उन लेटर में मुख्यतः 3 लेटर और आते हैं, जैसे बिजनेस लेटर भी कुछ लिखे जाते हैं, ऑफिशियल लेटर भी और एम्प्लॉयमेंट लेटर भी। आपकी किताब में दिया होगा एम्प्लॉयमेंट लेटर अलग या ऑफिशियल लेटर अलग या बिजनेस लेटर अलग, लेकिन ये सारे लेटर खास तौर से फॉर्मल लेटर के अंतर ही कैटेगराइज किए जाते हैं। तो इसके ऊपर आपको परेशान नहीं होना है। मुख्यतः आप फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर को ही अपने एग्जाम में पढ़ेंगे और उसको ही करना है। और आपको यह भी बताने वाले हैं कि आप एग्जाम में केवल एक लेटर तैयार करके जाइए, आपके सारे लेटर तैयार हो जाएंगे। फॉर्मल लेटर होता क्या है, वो लेटर जो हाई ऑफिशियल्स को, मतलब जितने भी ऑफिशियल लेटर हैं, खासतौर से हाई ऑफिशियल्स को लिखे जाने वाले जो लेटर हैं वो फॉर्मल लेटर कहलाते हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त और फॉर्मल लेटर को समझ लेना, क्योंकि फॉर्मल लेटर को ना समझे बिना अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे होंगे तो फिर आप बहुत सी गलतियां करेंगे। आगे बहुत से पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं व्हाइल यू आर राइटिंग एनी लेटर, और खासतौर से ऑफिशियल लेटर और फॉर्मल लेटर। तो अ लेटर जो हाई ऑफिशियल्स को लिखे जाते हैं तथा जिनमें कुछ सर्टेन पैटर्न और फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, कुछ पैटर्न फॉलो करना पड़ता है और कुछ हमें फॉर्मेलिटी भी करनी पड़ती है, और इसी वजह से इसे फॉर्मल लेटर भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आने वाले कुछ लेटर्स हैं, जैसे कि फॉर्मल लेटर के अंतर्गत जो लेटर्स लिखे जाते हैं, सबसे ऊपर आता है लेटर टू एडिटर। जो एडिटर को लेटर लिखा जाता है वो एक फॉर्मल लेटर ही होता है। लेटर टू एसपी और हाई ऑफिशियल इन पुलिस, पुलिस विभाग को अगर कोई लेटर लिख रहे हैं या किसी हाई ऑफिशियल जो पुलिस डिपार्टमेंट का है, वो भी एक फॉर्मल लेटर ही होगा। अगर फॉर्मल लेटर को क्यों फॉर्मल कहते हैं ये भी हम लोग 1 मिनट में समझेंगे। लेटर टू प्रिंसिपल और मैनेजर, कभी आप स्कूल के प्रिंसिपल को जो एप्लीकेशन लिखते हैं वो भी एक फॉर्मल लेटर का ही तरीका होता है, बट थोड़ा सा वो शॉर्ट होता है। कभी मैनेजर को लिखा। लेटर टू एमएलए और एमपी, हालांकि एमएलए एमपी को भी आप लेटर लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में, तो वो लेटर्स भी आपके फॉर्मल लेटर ही कहलाते हैं। लेटर टू डीएम या एसडीएम, जो भी आपका प्रशासनिक अधिकारी है, उसको भी लेटर जो लिखा जाता है वो फॉर्मल लेटर कहलाता है। इनफॉर्मल लेटर वो लेटर जो हम अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स या फिर पेरेंट्स आदि को लिखते हैं तथा जिनमें हमें किसी विशेष प्रकार का पैटर्न या औपचारिकता नहीं करनी पड़ती, उन्हें इनफॉर्मल लेटर्स कहा जाता है। यहां पर एकदम ऑपोजिट है फॉर्मल लेटर का। इसमें हमें बहुत सी चीजें हैं जो ना भी ध्यान दे तो भी हमारे लेटर पे कोई नंबर नहीं कटने वाला। इसी वजह से यूपी बोर्ड में इस लेटर को पूछा ही नहीं जाता। क्यों नहीं पूछा जाता? क्योंकि इस लेटर में कोई बच्चा 5 लाइन लिखे, कोई 15 लाइन लिखे, क्योंकि इसका जो पैटर्न ही बहुत खास है नहीं, इसमें कोई वर्ड लिमिट है ही नहीं। तो हमें फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर में फर्क करना बिल्कुल आना चाहिए। तो इनफॉर्मल लेटर आपके एग्जाम में ना के बराबर पूछता है। मतलब अगर बाई चांस 5 साल में फॉर्मल लेटर पूछा है तो कभी 10 साल में एक बार इनफॉर्मल लेटर पूछेगा। मतलब अगर 4 सेट में फॉर्मल लेटर पूछा है तो कहीं एक सेट में इनफॉर्मल लेटर पूछ लेता है, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर को लिखने का कोई खास पैटर्न है नहीं, तो इसमें चेक क्या करना। इस वजह से इनफॉर्मल लेटर एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं। आपको तैयार करना है। इसके अंतर्गत आने वाले जो लेटर्स हैं, खासतौर से लेटर्स टू पेरेंट्स लिखा जाएगा, लेटर्स टू फ्रेंड्स या लेटर्स टू सिबलिंग या रिलेटिव, जितने भी भाई बहन हैं अपने रिश्तेदारों को आप लिख सकते हैं। नोट हमेशा याद रखना है कि फॉर्मल लेटर्स लिखते समय याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें। अब बात आ गई है फॉर्मल लेटर की दोबारा, कि फॉर्मल लेटर जब आप लिख रहे हो, फॉर्मल लेटर मतलब ऑफिशियल लेटर जब आप लिख रहे हो, तो इन बातों को जरूर याद रख लेना, नहीं तो आपका लेटर पे 2 से 3 नंबर 100% वो काट देगा, कंफर्म है वो काटेगा। बाकी ग्रामर पे नंबर तो कटबे करिए। लेकिन यहां पर बात आ रही है
कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु वो क्या क्या हैं, जैसे कि फॉलो द पैटर्न स्ट्रिक्टली, साफ तौर पे हमने लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। अगर पैटर्न में जरा सी भी गलती, खास तौर से पैटर्न रिलेट्स टू द फॉर्मेट ऑफ द लेटर, लेटर का जो फॉर्मेट है उसको ही हम पैटर्न कह रहे हैं, तो फॉर्मेट में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं, जैसे कि डेट को लिख देना किसी भी तरीके से ऐसा नहीं चलता, जो कहा गया है उसी फॉर्म में डेट लिखेंगे। तो फॉलो द पैटर्न स्ट्रिक्टली, ये आपको याद रखना है। डोंट मेक ग्रामेटिकल मिस्टेक, जी हां, चाहे आप एग्जाम में लिख रहे हो, चाहे आप अपने डेली रूटीन में या अपने कन्वर्सेशन में लिख रहे हो, या कहीं पर भी आप अपने लाइफ में, अपने डेली रूटीन लाइफ में लिख रहे हो, किसी को भी लिख रहे हो, तो ग्रामर की मिस्टेक ऑफिशियल लेटर लिखते समय या फॉर्मल लेटर लिखते समय नहीं होनी चाहिए। अवॉइड अननेसेसरी एंट्रीज, फालतू की बातें उसमें बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। एक भी फालतू की बात होगी तो आपके लेटर पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, उस फालतू की बात से शायद वो कार्रवाई डिले कर दी जाए, शायद उस लेटर का इंपॉर्टेंस कम हो जाए। बी केयरफुल ऑफ द लैंग्वेज, लैंग्वेज को बहुत ध्यान से चुनना है। लैंग्वेज का मतलब शब्दों का जो चयन हो बहुत ही सिस्टमैटिक और बहुत ही हाई लेवल के लैंग्वेज हो, बहुत साफ सुथरी नीट एंड क्लीन वर्ड्स का प्रयोग हो। मेक श्योर यू ओपन एंड क्लोज द लेटर्स करेक्टली, आपकी स्टार्टिंग एंड एंडिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाइल राइटिंग लेटर, लेटर को लिखते समय आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर स्टार्टिंग ही खराब हुई तो आपके लेटर को ऑफिसर पढ़ेगा ही नहीं, और एंड खराब हुआ तो ऑफिसर को यह समझ में नहीं आएगा कहना क्या चाहते हो, वही बात। तो इसलिए मेक श्योर कि आप ओपन किस चीज से कर रहे हैं, आप अपने पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे हैं, और क्लोज द लेटर्स करेक्टली, और अपने लेटर को सही तरीके से एंड भी करें। उसके बाद आता है बी स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट द कंसर्न, आपने जिस लेटर के बारे में, जिस इश्यूज के बारे में लेटर लिखा है वो इशू साफ साफ जो है मेंशन होना चाहिए। बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, घुमा फिरा करके ऑयली टंग का इस्तेमाल करते हुए, फालतू की बकवास करते हुए मुद्दे पर नहीं, डायरेक्ट मुद्दा लिखा जाता है। मस्ट बी पोलाइट इन योर लैंग्वेज, जी हां, अगर आप ऑफिसर से कर रहे हैं कोई बात, कन्वर्सेशन कर रहे हैं थ्रू लेटर, सो यू मस्ट बी वेरी पोलाइट टुवर्ड्स योर लैंग्वेज। भाषा का चयन तो करिए, लेकिन भाषा में आपकी पोलाइटनेस दिखनी चाहिए, जैसे कि रेस्पेक्टेबल वर्ड, जैसे कि सर वर्ड, जैसे कि प्लीज, जैसे कि हम्बल वर्ड, जैसे कि पोलाइट वर्ड, इन सभी वर्ड्स का समावेश आपके लेटर्स में होना चाहिए, जिससे कि आपकी पूरी टोन पोलाइट दिखेगी। ये हो गया कुछ बातें, मुख्य बातें। उसके बाद आते हैं भाई सैल्यूटेशन एंड सब्सक्रिप्शन। आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस तरह के लेटर में क्या सैल्यूटेशन लिख रहे हैं, किस तरह का सब्सक्रिप्शन लिख रहे हैं। वैसे ध्यान देने वाली बात इसमें खास है नहीं, फिर भी आपको ऑफिशियल लेटर या फॉर्मल लेटर लिखते समय आपको किस तरह का सैल्यूटेशन देना है और किस तरह का सब्सक्रिप्शन। सैल्यूटेशन का मतलब जब आप अभिवादन करते हैं सामने वाले को, जब आप सैल्यूट करते हैं, सैल्यूट का मतलब ये नहीं होता सलाम साहब, सैल्यूट का मतलब ये भी है कि जब आप किसी वर्ड, जब लेटर के स्टार्ट करते हैं, वहां जो रिस्पेक्टेबल वर्ड लिखते हैं या रिस्पेक्टेड सर लिखते हैं, ऑनरेबल सर लिखते हैं, कहां पर हम डियर लिखें, कहां पर रिस्पेक्टेड लिखें या ऑनरेबल लिखें, कहां पर केवल सर लिखें, इन बातों का भी ध्यान रखना है। आप सोच रहे होंगे ये तो फालतू की बात है, अरे डियर लिख देंगे तो अच्छा ही हुआ, तो आप किसी अधिकारी को डियर सर नहीं लिखेंगे, बात समझो। और आप किसी भी पिता को या अपने भाई बहन को रेस्पेक्टेड ब्रदर नहीं लिखेंगे, ये भाई ओवर हो जाएगा ना। इसलिए अब रिलेशन देख लो, जब आप लेटर लिख रहे हो ब्लड रिलेशन या फ्रेंड्स के लिए, अक्वेंटेंस जो जान पहचान वाले, तो उनके लिए आप माय डियर फादर या सन, माय डियर मदर, माय डियर डॉटर, माय डियर आलोक या माय डियर सुरभि, व्हाटएवर आप जिसको भी लेटर लिखना चाह रहे हो। सब्सक्रिप्शन अगर आप उसका देखेंगे, मतलब लास्ट में जो योर सिंसियरली, योर फेथफुली, योर काइंडली, ये सब लिखते हो, तो अगर आप रिलेशन में लिख रहे हैं अपने ब्लड रिलेशन में, तो योर अफेक्शनेटली लिखिए, ज्यादा एम्फेटिक है। योर वेरी अफेक्शनेटली लिख लीजिए, योर लविंग सन या डॉटर लिख लीजिए। ये प्यारे शब्द हैं जो आप अपने फैमिली मेंबर के लिए लिख सकते हैं। दूसरी बात करें, अगर टेंडर या मैनेजर को अगर लेटर लिख रहे हैं, टेंडर जो भैया जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, कोई मैनेजर होता है, कहीं किसी फर्म का मालिक है, उसको लिख रहे हैं, तो आप वहां पर डियर सर लिख सकते हैं, वहां पर आप मीठी जबान में लिख सकते हैं वहां पर, क्योंकि आपको अपना काम निकलवाना है। वो कोई अधिकारी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको प्यार से बात करनी, तो वहां पर आप डियर सर या मैडम, अगर आपको पता नहीं है लड़का है लड़की, आदमी औरत, तो आप डियर सर या डियर मैडम लिखिए। और इनकी जगह यहां पर योर फेथफुली या ट्रूली लिखिए। यहां पर फेथफुली ट्रूली ऊपर नहीं लिख सकते, वहां अफेक्शनेटली ही लिखिए, तो ज्यादा एम्फेटिक होगा। बस लेटर के शब्द आपको बता देंगे कि व्हाट इज द लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज द लेवल ऑफ योर नॉलेज। तो यहां पर जब आप टेंडर या मैनेजर को लिखेंगे तो योर फेथफुली लिख दीजिए। अब एडिटर्स की बात आ गई, जो मुख्य रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला लेटर है वो यही है, न्यूज़पेपर ऑफ एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर या हाई ऑफिशियल्स को अगर आप लेटर लिखेंगे तो कंफर्म है आपका लेटर यहां से 100% आने वाला है, लेटर टू एडिटर और ऑफिसर को कोई भी। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं, अगर यहां पर बात करें सैल्यूटेशन में, तो आप डायरेक्टली
सर और मैम लिखिए। रेस्पेक्टेड सर और मैम लिख देंगे तो भी चलेगा, वैसे सर और मैम लिखने पर भी ये लेटर आपका पूरा माना जाएगा। और खास तौर से आप यहां पर योर फेथफुली या योर ट्रूली लिख सकते हैं। कहीं कहीं पर आपको योर सिंसेरली वर्ड भी दिखने को मिलेगा, तो वो भी लिख सकते हैं। योर फेथफुली और ट्रूली वर्ड आई लेटर टू एडिटर में आप लिख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट, या टीचर को या प्रिंसिपल को अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आप ये ओबीडेंटली वर्ड का इस्तेमाल आपने कई बार किया ही होगा। ओबीडेंटली जब आप 3 दिन के छुट्टी के लिए एक एप्लीकेशन लिखते हैं तो वहां पर आप ये लिखिए और सर और मैडम से ही डायरेक्टली जो है उनको इंडिकेट कर दीजिए। बात आती है फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। अगर फॉर्मेट की बात करें, फॉर्मल लेटर की फॉर्मेट की बात करें तो हमेशा याद रखिएगा कि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट थोड़ा अलग है, इनफॉर्मल का अलग है। हालांकि उसमें फॉर्मेट नहीं भी फॉलो हुआ तो भी चलेगा, बट इसमें अगर नहीं फॉलो हुआ तो नहीं चलेगा, आपके 2 नंबर केवल फॉर्मेट पे काट देगा एग्जामिनर। सबसे पहले आप लिखेंगे एड्रेस ऑफ द सेंडर, नॉट द नेम। एड्रेस ऑफ द सेंडर मतलब इफ यू आर राइटिंग देन यू विल हैव टू मेंशन योर एड्रेस ऑफ द टॉप ऑफ द लेटर। लेटर के एकदम टॉप पर लेफ्ट साइड में ही आपको मेंशन करना होगा एड्रेस, मैक्सिमम 3 लाइन, अदरवाइज 2 ही लाइन में कंफर्म कर दीजिए अपने एड्रेस को। उसके बाद एक स्पेस दीजिएगा, हमने स्पेस दिया हुआ है। उसके बाद आप लिखेंगे डेट, और डेट लिखने का तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले 22, मतलब मान लीजिए डेट है आज, मान लीजिए 5 तारीख है, तो 5 जनवरी 2023 अगर लिखना है तो 5 जनवरी 2023 लिखिए, या फिर जनवरी 5 2023 लिखिए। और जनवरी 5 जब लिखेंगे तो कॉमा लगाइए और 2023 लिख दीजिए। कभी भी 2-1-2023 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये हिंदी की डेट होती है और इंग्लिश के न्यूज़पेपर, इंग्लिश के लेटर लिखते समय आप हिंदी की डेट नहीं डाल सकते, इस वजह से। डेट लिखने के बाद एक स्पेस दीजिए 1 लाइन का आपके एग्जाम में। एड्रेस ऑफ द रिसीवर, जिसको आप एड्रेस लिख रहे हैं, द एडिटर लिखिए और न्यूज़पेपर का नाम लिख दीजिए, 2 लाइन में हो जाएगा। जहां से प्रिंट होता है वो लिख दीजिए। फिर सब्जेक्ट अगर आपका कोई है तो सब्जेक्ट जरूर होगा, क्योंकि अगर आप किसी ऑफिसर को लिख रहे हैं, कोई लेटर एडिटर को लिख रहे हैं, तो बिना सब्जेक्ट के आप लेटर लिख ही नहीं सकते, तो विषय जरूर होगा। तो सब्जेक्ट लिखिए SUBJECT, कॉलन लगा करके अपना पूरा वो विषय लिखिए। अभी आपके सामने एक फॉर्मेट आएगा, पूरा सैंपल लेटर लेकर आए हैं। फिर सैल्यूटेशन दीजिए। सैल्यूटेशन में आप खास तौर से सर और मैडम या रिस्पेक्टेड सर और मैडम लिख सकते हैं। ये रहा। आप सैल्यूटेशन के बाद एक स्पेस दीजिएगा और फिर ये इतना लाइन हमने इसलिए छोड़ दिया है। यहां पर आप बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे। बॉडी ऑफ द लेटर का मतलब आपका पूरा लेटर, जो मुख्य लेटर है वो यहां पर आएगा। 5 से 6 लाइन आप लिखेंगे। उसके बाद लाइन छोड़ करके सब्सक्रिप्शन देंगे। सब्सक्रिप्शन में योर ट्रूली, योर फेथफुली और सिंसियरली। उसके बाद लास्ट में अपना नाम लिख दीजिए। कई लोग नाम की जगह सिग्नेचर मार देते हैं, कहीं कहीं पर नाम भी होता है और सिग्नेचर उसके नीचे होता है, तो आप नाम लिखने का काफ़ी है, नाम लिख करके खत्म करिए लेटर को। अब बात आती है कि फॉर्मल लेटर का डिवीजन क्या है। फॉर्मल लेटर को और कैसे और अच्छी तरीके से समझा जा सके। डिवीजन ऑफ होल लेटर, पूरे लेटर को अगर आप समझना चाहें तो पूरे लेटर को, फॉर्मल या ऑफिशियल लेटर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, पूरे लेटर को आप इस तरीके से समझेंगे। पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट का मतलब सबसे पहले एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन होता है। ये आपका पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। इस पार्ट में गलती होगी तो एग्जामिनर आपका 1 नंबर इस पर काट देगा। कहीं आपने सब्जेक्ट को ऊपर और रिसीवर एड्रेस नीचे, सैल्यूटेशन ऊपर, सब्जेक्ट नीचे, सब्जेक्ट यहां पर, डेट नीचे, सेंडर नीचे, रिसीवर ऊपर, तो इस पे 1 नंबर काट देगा। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ज्यादा धुरंधर नहीं बनना बेटा। ये छोटी सी गलती आपकी होगी, फालतू में 1 नंबर कटा बैठोगे। पार्ट 2 आता है मेन बॉडी ऑफ द लेटर। लेटर की जो मेन बॉडी है वो मेन बॉडी हो गई ये कि बॉडी ऑफ द लेटर में आपको 3 बातें याद रखनी है। पहले आप लेटर को पहली 2 से 3 लाइन में इंट्रोड्यूस करेंगे कि व्हाट इज द लेटर अबाउट, लेटर किस बारे में है। पहली, दूसरी और तीसरी लाइन में मैक्सिमम 3 लाइन में इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि उस पहली, दूसरी, तीसरी लाइन से पढ़ने वाले को पूरा आइडिया हो जाए, ताकि उसका समय ना बर्बाद हो, वो आपकी बातों को समझ सके। तो इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद लाइन चेंज करके मेन कंटेंट्स, आप उसी इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा डिटेल्ड में लिखेंगे। और उसके बाद लास्ट में आप कंक्लूजन जब लिखेंगे तो वहां पर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप सजेशन दे सकते हैं, आप होप कर सकते हैं। तो कंक्लूजन मैक्सिमम 2 लाइन में लिखा जाता है। क्या लिखेंगे अभी आपके सामने सैंपल लेटर आएगा, उससे आप समझ लीजिएगा। पार्ट 3 हो गया कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब अब आप अभिवादन दे रहे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं, द क्लोजर ऑफ द लेटर। लेटर का जो क्लोजर है वो पार्ट 3 में जाएगा। इसमें भी आप देखिएगा यहां पर पहले ये लिखा जाएगा योर ट्रूली या योर सिंसियरली, नेम ऑफ द सेंडर, लास्ट में सिग्नेचर,
अगर आप चाहते हैं, वरना ये दोनों चीजें जरूरी है, लेकिन ऐसा ना करना कि सिग्नेचर ऊपर और नाम नीचे लिख दो, या योर ट्रूली नीचे और नेम ऑफ द सेंडर ये ऊपर लिख दो। नेम ऑफ द सेंडर जो मेंशन हो एग्जाम में बस वही लिखना है, अपना नाम गलती से ना लिख देना फिलहाल। उसके बाद बात आती है हाउ टू स्टार्ट अ लेटर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, इसको हमने बहुत सोच समझ के बनाया क्योंकि ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। स्टार्ट कैसे किया जाए एक लेटर को, अगर लेटर टू एडिटर की बात करी जाए, लेटर टू एडिटर की बात करी जाए कैसे स्टार्ट किया जाए, तो नंबर 1 इसको आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, यही स्टार्टिंग लाइन आप लिख देना। लिखा क्या है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स। ये 3 लाइन आप ऐसे चाप दो बेटा, एग्जाम में तुम्हारा लेटर वहीं से धड़ल्ले से सही माना जाएगा, क्योंकि पहली, दूसरी और तीसरी लाइन को एग्जामिनर पढ़ता है, अंदर नहीं जानता। अगर आपने इस 3 लाइन में गलती करी तब तो जरूर अंदर घुसी और नंबर काटी, तो इसलिए ध्यान रखना यही लाइन आपको लिख देना है। ये नहीं लिखना है तो फिर आप कहीं पर भी एज पर द कंडीशन आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी रेजिडेंशियल सोसाइटी में रह रहे हैं, तो आप एक अध्यक्ष हैं, जैसे कि आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखा होगा, तो वो जो भीड़े होते हैं वो सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी कहते हैं ना कि मैं पूरी गोकुल धाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी। तो वैसे ही हो सकता है कि आप किसी सोसाइटी में रह रहे हो, किसी मोहल्ले में रह रहे हो, आप पढ़े लिखे हो, तो आप जब किसी लेटर को जब लिखेंगे अपनी मोहल्ले की समस्या को समझाने के लिए किसी अधिकारी को, नगर निगम का अधिकारी है, एसडीएम है, डीएम है, या किसी भी विभाग के अधिकारी को, तब आप लाइन ऐसे लिखेंगे, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू बी पब्लिश्ड इन योर एस्टीम्ड लेटर ऑन बिहाफ ऑफ द होल सोसाइटी ऑफ। ऑन बिहाफ ऑफ द होल सोसाइटी ऑफ के बाद ये डैश जो है, दिस इज द नेम ऑफ द लोकेलिटी वेयर यू लिव इन, जहां पर आप सोसाइटी में रह रहे हैं उसका नाम लिख दीजिए। आगे फिर लिखेंगे ये लाइन, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर रिनोन न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ब्रिंग द काइंड नोटिस टू और टुवर्ड्स, दोनों में से कोई एक प्रीपोजिशन लेकर के इस तरह से आप लेटर को स्टार्ट करेंगे। आई एम श्योर दैट यू विल गेट द फुल मार्क्स, आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं इस पर। अब बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट अ लेटर। कंप्लेन लेटर भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो इस बार हम आपको कंप्लेन लेटर को भी बता देते हैं कि आप इनकी स्टार्टिंग कैसे करें। इनकी स्टार्टिंग इन तीनों लाइन से कर सकते हैं। जैसे कंप्लेन लेटर आ जाए, आपने कुछ खरीदा, किसी मार्केट से, किसी शॉप से कुछ खरीदा, तो उस खरीदने के बाद जो है आप घर पे जब आए तो आपने कुछ उसमें डैमेज पाया, उस प्रोडक्ट में, उस कमोडिटी में, उस आइटम्स में कुछ डैमेज पाया। उस डैमेज के लिए मान लो आप विशाल मेगा मार्ट या बिग बाजार या कोई भी मॉल से लेकर आए, तो आप उसके मैनेजर को लेटर लिख सकते हैं और वो रिप्लेसमेंट आपके घर पे भेज दिया जाएगा या आपसे कहा जाएगा। तो आप स्टार्ट करें, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट, या फिर आई एम राइटिंग टू कंप्लेन अबाउट, अबाउट जो कि आपकी प्रॉब्लम है, वी आर सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट। इन्हीं लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं आप अपने लेटर को, स्पेशली कंप्लेन लेटर की बात हो रही है। केवल कंप्लेन लेटर और लेटर टू एडिटर ही आपको एग्जाम में देने वाला है, बिजनेस लेटर नहीं आते एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में नहीं आने वाले। पॉइंट्स टू रिमेंबर, सबसे बहुत मुख्य बात है जो इस लेटर को लिखते हुए आपको ध्यान रखना है। पॉइंट्स टू रिमेंबर का मतलब ध्यान रखने योग्य बातें। बी पोलाइट एंड फॉर्मल, आप अपनी भाषा में बहुत ही पोलाइट रहिए, बहुत ही निवेदित, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही पोलाइटनेस मतलब काइंड रहिए, बहुत ही विनय के साथ अपनी बात को कहिए, सविनय, है ना, पोलाइट एंड फॉर्मल रहिए। फॉर्मल का मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करिए जो कि इनफॉर्मल वे में आप अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने घर पर करते हैं, उन शब्दों का प्रयोग नहीं। पॉइंट टू पॉइंट बात, मतलब ये इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड डिस्क्राइब क्लियरली व्हाट योर कंप्लेंट इज। अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, मतलब अपने बारे में जरूर बताइए, और आपकी प्रॉब्लम क्या है डायरेक्ट वो लिखिए। रिमेंबर दैट द न्यूज़पेपर इज ओनली अ मीडियम टू एड्रेस द इशू। ध्यान रहे, लेटर जो होता है वो केवल आपके इशू को के बारे में होता है, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में नहीं होता। तो आपकी जो मुख्य समस्या है उस व्यक्ति के साथ बस वो शेयर करिए। एंड डोंट आस्क द एडिटर टू रिजॉल्व द इशू। इसमें आप एडिटर को बिल्कुल मत कह दीजिएगा कि वो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे, डायरेक्टली उस मैनेजर या उस फर्म के मालिक को ही लेटर लिख रहे हैं, तो उसमें एडिटर कुछ नहीं कर सकता। अब सैंपल ऑन अ कंप्लेन लेटर। कंप्लेन लेटर पे एक सैंपल लेकर हम आए हैं। क्वेश्चन है, यू लिव इन अ क्राउडेड एरिया इन मुंबई। मुंबई के क्राउडेड एरिया में आप रह रहे हैं। एंड अनऑथराइज्ड पार्किंग of vehicles in your area is causing a lot of inconvenience to the locals. Write a letter to the police commissioner of the district complaining against the practice. You are Rohan or Rohini of Sakinand, क्या लिखा है, साकिनाका मुंबई। आप इस एरिया के या तो रोहन है या रोहिणी है। आप पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई को एक लेटर लिखिए, क्योंकि आपके एरिया में अनऑथराइज्ड पार्किंग की वजह से बहुत बड़ा इशू हो रहा है। कोई भी गाड़ी कहीं पर भी खड़ी करके चला जाता है तो आपके गेट बंद नहीं हो पाते हैं, या आपको आने जाने में दिक्कत होती पूरी सोसाइटी वालों को। ये था इशू। तो आपने स्टार्ट किया बेटा,
देखिए आपको एड्रेस दिया है MIG फ्लैट साकिना का मुंबई, ये आपका एड्रेस है। डेट डाला है हमने 20 जुलाई 2022। उसके बाद लिखा है द डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमिश्नर, जिसको आपने एड्रेस किया तो ये उसका एड्रेस हो गया साकिना का पुलिस स्टेशन, यही एड्रेस, उसके घर के एड्रेस ना लिख देना। DM ऑफिस को लिख रहे हो तो DM ऑफिस का एड्रेस लिखना बेटा। फिर मुंबई कहाँ का है, तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट में। थोड़ा सा और है, सब्जेक्ट क्या है, अनऑथराइज पार्किंग ऑफ व्हीकल्स। आपने इस सब्जेक्ट को 3 से 4 शब्दों में लिखा, तो अब ये लेटर जब पुलिस कमिश्नर पढ़ेगा तो ये समझ जाएगा अच्छा इशू क्या है, पार्किंग का इशू है, मतलब लोग जो गलत जगह पार्क कर देते हैं। आपने सिर्फ लिखा सर। उसके बाद देखो हमने लेटर वैसे स्टार्ट किया, थ्रू दिस लेटर ऑफ माइन, मेरे इस लेटर के माध्यम से आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द अनऑथराइज्ड पार्किंग ऑफ व्हीकल्स इन आवर एरिया व्हिच इज पोजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू ऑल द रेजिडेंट्स। अब इस लेटर में हमने थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर लेटर क्यों नहीं लिखा, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर थ्रू द कॉलम्स ऑफ द लेटर आपने क्यों नहीं लिखा, या थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दिस लेटर इज बीइंग एड्रेस्ड टू द कमिश्नर ऑफ द पुलिस ऑफ मुंबई। मुंबई पुलिस के कमिश्नर को ये एड्रेस किया जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई आई डिड नॉट मेंशन। ये डायरेक्ट लेटर है, आपने मुंबई कमिश्नर को भेज दिया, इस वजह से थ्रू दिस लेटर ऑफ माइन, थ्रू दिस लेटर ऑफ माइन ये लिखा है आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। डायरेक्टली आपने एड्रेस किया तो आपने लिखा योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द, किसकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, अनऑथराइज्ड पार्किंग ऑफ व्हीकल्स इन आवर एरिया। अपने एरिया में अनऑथराइज्ड पार्किंग के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, विच इज पोजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू ऑल द रेजिडेंट, जिसकी वजह से जितने भी निवासी हमारे इस लोकेलिटी में रहने वाले हैं उनको बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इट लीड्स टू ट्रैफिक जैम, इससे ट्रैफिक जैम होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकतर समय। Our area has become theft prone too, हमारे एरिया थेफ्ट प्रोन भी हो चुका है, मतलब हमारे एरिया में चोरी भी ज्यादा होने लगी है, as it has become a thoroughfare. It has become too difficult for the inhabitants to walk. ये बहुत मुश्किल हो गया है हम सभी inhabitants के लिए, inhabitants का मतलब निवास करने वाले लोगों को inhabitants कहते हैं, inhabitants to walk and the children to play as there is a no room left after the parking. इतनी ज्यादा गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं हमारे लोकेलिटी के बाहर, हमारे मोहल्ले के बाहर, कि ना बच्चों के लिए खेलने के जगह तक नहीं मिलती। सो अपने आपने पूरा इशू लिखा, आई रिक्वेस्ट यू टू टेक अ स्टर्न एक्शन। स्टर्न का मतलब होता है टफ एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन, है ना, तो stern action against it so that we can have a sign of relief and live peacefully, ताकि हम आराम से जी सकें, आराम से सांस ले सकें। उसके बाद थैंकिंग यू योर सिंसियरली रोहन, और साइन हमने कुछ भी मार दिया तो आप भी मार सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पूरी बात लेटर की समझ में आ गई होगी, और बिल्कुल आपको ये समझ में आया होगा कि आपको लेटर कैसे लिखना है। और फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, जब हम लोग लेटर राइटिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे कम से कम 3 से 4 लेटर सैंपल के साथ। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। Thank you so much for watching this video.